हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसका इंपैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज मंडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि आज जितने भी डेटाज है उसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो आज के ओवरऑल डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर आज मंडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज मंडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। लेकिन आज मंडे के ओवरऑल डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपैक्टफुल या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना रहने की वजह से आज इवनिंग में गोल्ड सिल्वर के प्राइस फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा मूवमेंट या फिर रिएक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत ही हमें फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग आज मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल ट्यूसडे को हमें फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। अगर कल ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल ट्यूसडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक्सपर्ट लोगों के अनुमान के बेसिस पे जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दी थी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बहुत बार क्या होता है, जो भी मैं पर्टिकुलर डे के डेटा का फोरकास्ट के बेसिस पे जो एनालिसिस करके स्टडी पर्पस जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट 80 से 90% मतलब मैक्सिमम टाइम सेम ही आते हुए देखने को मिलते हैं और सेम मार्केट में मूवमेंट और वॉलेटिलिटी रहती है। तो अगर मैं आपको पहले ही एक पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके एक स्टडी पर्पस एडवांस में मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दूंगी, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारे फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी उस दिन का डेटा का रिजल्ट आते उसी टाइम तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते हैं। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी
नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में क्या हमारी एनालिसिस होगी और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 89,124 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 90,400 का और जो सपोर्ट है 88,500 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 29,411 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 29,900 का और जो सपोर्ट है वो 29,350 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2632-33 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2665 का है और जो सपोर्ट है वो 2625 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 77,055 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 78,000 का है और जो सपोर्ट है वो 76,850 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और ये सेल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन आपने देखा ही होगा फ्राइडे नाइट से लेके आज मंडे तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेल लिंक साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये सेल लिंक के मूवमेंट के बारे में मैंने आपको पिछले वीक में वेडनेसडे को जो गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके थर्सडे और फ्राइडे का जो उसमें हमारा ट्रेडिंग का जो सेटअप और एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें आपको मैंने क्लियरली बोला था कि वेडनेसडे से लेके फ्राइडे इवनिंग तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हो सकता है एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले और फ्राइडे इवनिंग के बाद नाइट तक और मंडे मॉर्निंग तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है करके, और एग्जैक्टली वैसे ही हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है जो कि फ्राइडे इवनिंग तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे रिएक्ट किए और फ्राइडे इवनिंग के बाद नाइट में और आज मंडे तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आपने प्रीवियस हमारा गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आपको ये एनालिसिस के बारे में पता होगा एंड आई होप कि आपको अपने ट्रेड के लिए हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो थोड़ा बहुत भी अपने ट्रेड के लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर का करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे सेलिंग का लेवल होगा उस सपोर्ट के
नीचे होगा। तो अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस जैसे अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हम एक स्मॉल टारगेट तो सेलिंग साइड पे इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेने से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए थे, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते, उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल पे टेलीग्राम पे आपको अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।